हेलो एवरीवन, आदित्य चौहान दिस साइड। तो दोस्तों लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और लर्निंग वीडियो, हाउ टू ट्रेड गैप अप। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो मैंने एक लर्निंग वीडियो बनाई थी जो थी हाउ टू ट्रेड गैप डाउन, और इस वीडियो का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको हाउ टू ट्रेड गैप अप की गैप अप को कैसे ट्रेड करते हैं। तो क्या दोस्तों सभी गैप अप ट्रेड किए जाएंगे क्या? इसका आंसर है नो। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी गैप अप ही हम ट्रेड करेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी गैप अप कौन से होंगे दोस्तों? हाई प्रोबेबिलिटी गैप अप वो होंगे दोस्तों जो सेलिंग ट्रेंड के अंदर होंगे, लाइक मार्केट सेलिंग ट्रेंड के अंदर है दोस्तों, और फिर मार्केट अगर गैप अप होता है, और एज वी नो अगर मार्केट गैप अप होता है तो मार्केट सबसे पहले क्या लगाता है दोस्तों? मार्केट लगाता है रेजिस्टेंस। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी? अगर मार्केट सेलिंग ट्रेंड में गैप अप हो गए, पहला ही स्विंग सेलिंग बनाता है, तो जो पहला ही रेजिस्टेंस लगेगा इसके मार्केट पर सस्टेन करने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इसी को सस्टेन करेगा, और ये इंटरडे हाई रहेगा मार्केट में उस दिन। ठीक है। और अगर मार्केट गैप अप होते ही पहले ही स्विंग बनाई बाइंग, ये बाइंग स्विंग बनाया, तो मार्केट लगाता है एज वी नो रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस जो रहेगा, इस रेजिस्टेंस को पूरा मार्केट पूरे ही इंट्राडे में सस्टेन करेगा, और इसके नीचे ही सस्टेन करेगा। ठीक है दोस्तों। तो इस कंसेप्ट से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर एज वी नो कि जो पहला ही रेजिस्टेंस है वो सस्टेन कर जाएगा, अगर हमारा स्टॉप लॉस पहले ही रेजिस्टेंस का हो और वो भी सेलिंग ट्रेंड में, और गैप अप होने के बाद मार्केट, तो इसकी सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है दोस्तों। और एक चीज और हमें देखना पड़ेगा, जो ये मार्केट जो सेलिंग ट्रेंड में है उसकी प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी नेगेटिव रहनी चाहिए। ये नहीं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कब कम हो जाएगी, इस केस की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कब तब कम हो जाती है जब प्रीवियस डे क्लोजिंग में पॉजिटिव क्लोजिंग हो, बाइंग स्ट्रेंथ हो। लेकिन अगर प्रीवियस डे सेलिंग है, नेगेटिव क्लोजिंग है, तो इस केस की सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। अब हम चार्ट्स पे जाकर करते हैं बैक टेस्ट, और देखते हैं कि जैसा हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा है क्या मार्केट वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। सेलिंग ट्रेंड के अंदर क्लोजिंग भी प्रीवियस डे नेगेटिव, और मार्केट होता है गैप अप, तो जो पहला रेजिस्टेंस बनाएगा मार्केट वो सस्टेन करेगा। एक बार सेलिंग ट्रेंड चेक कर लेते हैं मार्केट में कहाँ पे सेलिंग ट्रेंड है। और मैंने हाउ टू आइडेंटिफाई सेलिंग ट्रेंड भी आपको वीडियो में बता दिया है, उसको भी वीडियो को मैं लास्ट में इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा। ठीक है। अगर किसी को ट्रेंड समझने में दिक्कत हो रही है तो वो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो एज वी नो सिंपल सिंपल देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 3 फेब से मार्केट, ये पूरा क्या है, ये सेलिंग ट्रेंड है। एक बार मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ। ये पूरा ही ट्रेंड सेलिंग। और ट्रेंड भी दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है मेजर ट्रेंड, एक होता है माइनर ट्रेंड। एक बार आपको मेजर और माइनर ट्रेंड के बीच में भी डिफरेंस बता देता हूँ। तो मेजर ट्रेंड कौन सा होता है दोस्तों? मेजर ट्रेंड होता है जो प्रीवियस 10 से 15 दिन का हम ट्रेंड देखते हैं, उसको बोलते हैं मेजर ट्रेंड। और जो 2 से 3 दिन का ट्रेंड होता है उसको बोलते हैं माइनर ट्रेंड। और ये कंसेप्ट मेजर और माइनर दोनों ही ट्रेंड पर एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों 3 फेब से यहाँ पे मार्केट ने हाई लगा के क्या स्टार्ट कर दिया था? मार्केट ने कर दिया था सेलिंग। और दोस्तों मैंने मार्किंग का मेथड आपको ऑलरेडी बताया कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मार्केट में लगातार मेजर लॉस ब्रेक हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम सेलिंग ट्रेंड, और अगर मार्केट हाईज ब्रेक कर रही है, मेजर हाई ब्रेक, तो उसके बोलते हैं हम बाइंग ट्रेंड। ठीक है। 3 अप्रैल को मार्केट हाई लगाया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव है। फोर्थ फैब को दोस्तों मार्केट ने क्या किया है? मार्केट गैप डाउन हुआ है, गैप अप नहीं हुआ। फिफ्थ को हुआ है क्या दोस्तों? फिफ्थ को भी मार्केट गैप अप नहीं हुआ।
कितना गैप अप जनरली हम कंसिडर करेंगे, जो एवरेज कैंडल साइज होता है अगर उसका डबल गैप अप होता है तो उसको हम कंसिडर करेंगे। थोड़ा सा गैप अप अगर सिंगल कैंडल के साइज जितना गैप अप है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। ठीक है, तो ये मार्केट देखिए दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपने हाईज को ब्रेक किया है। जो ये मेजर हाई था इसको ब्रेक किया और यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से क्या हो गया ये दोस्तों, यहाँ से ये बाइंग ट्रेंड हो गया है और ये माइनर बाइंग ट्रेंड आ गया है। ये देखो, ये बाइंग ट्रेंड, ये बाइंग ट्रेंड, इसमें क्या कर रहा है अपना मार्केट, हमेशा अपने हाईज को ब्रेक कर रहा है। ये हाई हो गया, ये भी ब्रेक हो गया और ये प्रीवियसली ये ब्रेक हो गया। तो ये है दोस्तों बाइंग ट्रेंड, ये माइनर बाइंग ट्रेंड है जो मेजर सेलिंग ट्रेंड के बीच में आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट ने 10 फेब के दिन हाई लगाया, क्लोजिंग कैसे दी, नेगेटिव। क्या सपोर्ट पर क्लोजिंग दी है क्या, तो क्या इसको हम सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू कंसिडर कर सकते हैं। और अगले दिन क्या है दोस्तों, सेलिंग ट्रेंड में ही गैप अप हुआ है। और दोस्तों पहली स्विंग क्या बनाई है, सेलिंग। क्यों, तो जब जो मैंने पहली ही कैंडल बताई थी आपको, पहली ही कैंडल जो पहला ही रेजिस्टेंस है वो सस्टेन हो गया है क्या, पूरा दिन मार्केट इसी इसी रेजिस्टेंस के नीचे ही परफॉर्म। ठीक है, और अगर इसका इसमें एंट्री लेने का भी आपको तरीका बताऊं तो एक जो स्ट्रेंथ की कैंडल है, रेड कैंडल है, इसी पे हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। और इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे और एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के एक अच्छा ट्रेड आज के दिन हमें देखने को मिला। जब ये इतना एग्रेसिव कैंडल बन गया था तो यहीं पे कंफर्मेशन हो गया था। स्टॉप लॉस रखेंगे तो प्रीवियस कैंडल हाई के हाई पे रख सकते हैं और एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला है। ठीक है, 12 फेब को गैप डाउन हुआ है, 13 को अगेन गैप डाउन, 16 को गैप डाउन, फिर दोबारा 16 को क्या किया मार्केट ने, अपने हाइस को ब्रेक कर दिया है। हाइस को ब्रेक करके मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया माइनर बाइंग ट्रेंड। इसमें हम गैप डाउन ट्रेड कर सकते हैं और गैप डाउन ट्रेड करना मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखा आपको सिखा दिया। ठीक है, तो इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। ये देखें तो अगर यहाँ से भी हाइज ब्रेक हुए हैं, ये भी कंसीडर नहीं होगा। यहाँ पे भी हाइज ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, और ये भी कंसीडर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव क्लोजिंग है और ये बाइंग ट्रेंड चल रहा था। आज के बाद जैसे ही ये मार्केट आज नेगेटिव क्लोजिंग हुई, ये लो इसका ब्रेक हुआ, तो यहाँ से मार्केट हो गया है सेलिंग ट्रेंड में। एक बार आपको स्मॉलर पिक्चर बिगर पिक्चर पे बताता हूँ। ये सेलिंग ट्रेंड चल रहा था, ये बीच में थोड़ा माइनर बाइंग ट्रेंड आया और उसके बाद अगेन मार्केट ने यहाँ से सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू कर। ठीक है, हमें क्या देखना है कि क्लोजिंग भी नेगेटिव है और मार्केट गैप डाउन किया, गैप अप किया है, सॉरी। कितना अच्छा दोस्तों मार्केट ने ये सेलिंग में है। 20th के दिन क्या हुआ दोस्तों, साइडवेज ओपनिंग हुई है, गैप अप नहीं हुआ। फिर ये बाइंग चला गया, यहाँ से हाइस को ब्रेक किया। ये देखिए दोस्तों, क्या ये हाई लगा के मार्केट लोज को ब्रेक करता हुआ दिया है क्या, तो ये सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया और सेलिंग ट्रेंड में ये हुआ है गैप डाउन, तो इसको भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये सेलिंग ट्रेंड है, सेलिंग ट्रेंड में ये यहाँ पे क्या हुआ है, गैप अप हुआ है। और दोस्तों जो पहला रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया है वो रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने ये, और क्या रेजिस्टेंस लगाने के बाद पहला ही रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया। अगेन अगर एंट्री लेना चाहे तो अगर हम स्ट्रेंथ की कैंडल पे भी एंट्री लेते हैं तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे भी अगर एंट्री लेंगे तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा और यहाँ पे हमारा कैंडल हाई का स्टॉप लॉस और एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का हमें अगेन एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला है। ठीक है, मार्केट क्या है, सेलिंग ट्रेंड में है, क्लोजिंग भी नेगेटिव है। अगेन मार्केट क्या हो गया, गैप अप हो गया। और जो गैप अप हो गया मार्केट ने जो पहला ही रेजिस्टेंस बनाया है, क्या मार्केट उसी के नीचे परफॉर्म किया है क्या। अगर कोई पहली कैंडल, तो अगर पहली 2-3 कैंडल छोड़ दें, अगर इस कैंडल स्ट्रेंथ की कैंडल पे इस पे भी शॉर्ट करते, जो ये इतनी बिग कैंडल बनी है इस पे भी शॉर्ट करते और जो स्टॉप लॉस होता है वो रेजिस्टेंस का होता है, तो क्या अगेन 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का टारगेट होता क्या। इसको कंसीडर जनरली नहीं करेंगे क्योंकि इस वीक में हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है। पर ऑब्जर्वेशन देखिए कि सेलिंग ट्रेंड था,
जो क्लोजिंग थी वो भी नेगेटिव थी, और उसके बावजूद जो पहला ही रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने वो सस्टेन किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अगेन ये गैप डाउन हो गया, ये सेलिंग ट्रेंड, अगेन गैप डाउन, फिर ये सेलिंग ट्रेंड है, ये पॉजिटिव थोड़ी, क्लोजिंग थोड़ी पॉजिटिव हो गई, फिर गैप डाउन हो गया। ठीक है ठीक है, यहाँ से हाइज ब्रेक होने लगे मार्केट के दोबारा, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये बाइंग ट्रेंड है। फिर यहाँ से ये लोज, प्रीवियस लो ब्रेक किया है मार्केट ने, तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया दोस्तों, ये सेलिंग ट्रेंड हो गया है। ठीक है, और सेलिंग ट्रेंड में दोबारा गैप डाउन हो गया है। अगेन मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी है, अगेन यहाँ से बाइंग ट्रेंड हो गया है। तो इस गैप अप को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मार्केट ने जो 9 मार्च की मार्केट है वो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, जो अपने रेजिस्टेंस है उनको ब्रेक करके हुआ है, तो ये एक बाइंग ट्रेंड कंसिडर होगा, ना कि सेलिंग ट्रेंड। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन होता तो हम इसको ट्रेड करते, लेकिन यहाँ पे गैप अप हुआ है, ये कंसिडर नहीं है। और अगर फिर भी कोई कंसिडर करता है तो फिर भी ये इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने पूरा ही इंट्राडे में सस्टेन किया है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं। ठीक है, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। ये सेलिंग ट्रेंड, गैप डाउन, जल्द से जल्द बाइंग, वो देखते हैं, गैप अप देखते हैं। ये भी सेलिंग ट्रेंड है। ठीक है, ये अगेन दोस्तों मेजर, ये माइनर क्या आ गया, बाइंग ट्रेंड आ गया यहाँ से पूरा। ठीक है, तो क्या ये सेलिंग ट्रेंड है क्या दोस्तों? 9 मार्च सेलिंग ट्रेंड यहाँ से हो गया है, लोस को प्रीवियसली लो को ब्रेक किया है मार्केट ने, जो क्लोजिंग है वो भी नेगेटिव हुई है, और नेगेटिव क्लोजिंग होने के बाद मार्केट क्या किया है, गैप अप किया है। इतना कंसिडरेबल गैप अप नहीं किया, पर इसको कंसिडर करना चाहे तो कर सकते हैं। और मार्केट ने पहले ही बाइंग स्विंग बनाते ही जो रेजिस्टेंस बनाया है, क्या मार्केट ने वो रफली सपोर्ट किया है क्या? पूरा दिन मार्केट इसी के नीचे ही परफॉर्म किया है। अगर किसी ने इसमें ट्रेड लेते, वैसे कंसिडर गैप अप नहीं था ये, अगर कोई इसमें ट्रेड लेता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकता था, लेकिन अगर दोबारा री एंट्री बनाई जाए तो फिर प्रॉफिट। और केस देख लेते हैं दोस्तों सेलिंग ट्रेंड के ही, ये देखिए कितना अच्छा केस है। 23 मार्च के दिन देख सकते हैं, मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है, क्लोजिंग भी नेगेटिव है, और जो मार्केट क्या है, मार्केट गैप अप हुआ है, और गैप अप होते ही जो मार्केट ने रेजिस्टेंस लगाया है वो अप टू हाफ सेशन में, जो एक 9 से 12, 2 सेशन होते हैं, 9 से 12, एक होता है 12 से 3, जो 9 से 12 वाले सेशन में है उसमें रेजिस्टेंस मार्केट ने सस्टेन किया है। तो अगर इस दिन कोई ट्रेड लेता कि मार्केट सेलिंग सिंग बनाया, फिर दो बाइंग आया, फिर अगेन जब दोबारा सेलिंग साइड जाने लगा, तो ये पुल बैक एंट्री यहाँ पे हम ले सकते थे, और इसी का अगर लोअर हाई का भी हम स्टॉप लॉस लगाते तो 1:4 का एक अच्छा ट्रेड था। ठीक है, और अगर कोई पहली कैंडल में एंट्री जनरली अवॉइड करनी चाहिए, थर्ड कैंडल में भी कोई एंट्री लेता और अगर स्टॉप लॉस भी रेजिस्टेंस तक भी लगाता तब भी 1:2 का रिस्क अवॉइड का हमें टारगेट अच्छे से मिल गया था। लेकिन यहीं पे क्या किया मार्केट ने, इस रेजिस्टेंस को बाद में क्लोजिंग सेशन में ब्रेक किया, तो यहाँ से मार्केट क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से मार्केट दोबारा बाइंग ट्रेंड में चला गया। ठीक है, ये बाइंग ट्रेंड है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर मार्केट ने लोज ब्रेक करने स्टार्ट कर दिए, सेलिंग ट्रेंड हो गया है, सेलिंग ट्रेंड में गैप डाउन हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये सेलिंग ट्रेंड है, और इस सेलिंग ट्रेंड में मार्केट क्या किया है दोस्तों, गैप अप किया है 1 अप्रैल के दिन। तो 1 अप्रैल के दिन क्या हमारा हाई प्रोबेबिलिटी केस है क्या, मार्केट ने पहले ही स्विंग बाइंग स्विंग बनाई, और जो बाइंग स्विंग बना के मार्केट ने जो पहला ही रेजिस्टेंस लगाया, क्या वो मार्केट ने पूरा इंट्राडे में सस्टेन किया है क्या? अगर कोई 4th रेड कैंडल में एंट्री लेता है इतना स्ट्रेंथ की कैंडल पे, और जो स्टॉप लॉस होता है वो रेजिस्टेंस पर रखता, क्या अगेन उसको 1:4 का ट्रेड मिलता क्या? एंट्री लेने के तरीके काफी हैं, लाइक स्ट्रेंथ की कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री ले सकते हैं, पुल बैक एंट्री ले सकते हैं। जनरली जो मैं आपको वीडियोस के दौरान बताता हूँ कि क्रिएशन करे, टेस्टिंग करे, 2-3 बार टेस्टिंग के बाद फिर ब्रेक देगा मार्केट, वो एंट्री भी ले सकते हैं। तो एंट्रीज डिपेंड ऑन यू, आपको किस कंडीशन के हिसाब से कौन सी एंट्री लेनी है वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जनरली ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब भी सेलिंग ट्रेंड होगा और जो क्लोजिंग भी प्रीवियस सेशन की है वो भी नेगेटिव होगी, तो अगर मार्केट गैप अप होता है तो जो पहला रेजिस्टेंस लगाएगा मार्केट में उसका पूरा इंट्राडे में
उसको सस्टेन करने की सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, और मार्केट जनरली उसके नीचे ही हमें परफॉर्म करता दिखेगा। ठीक है, सेलिंग ट्रेंड अगेन देखिए दोस्तों, ये मेजर हाई ब्रेक हो चुका है इंट्राडे, और ये हो गया यहाँ से गैप, ये यहाँ से बाइंग ट्रेंड हो गया। तो जल्दी से मैं बाइंग ट्रेंड को स्किप कर देता हूँ, इसको बाइंग ट्रेंड को स्किप किया और किया अगेन। ठीक है, यहाँ से मार्केट फिर बाइंग। चलो ठीक है दोस्तों, ये तो पूरा ही बाइंग ट्रेंड हो गया हमेशा, तो यहाँ पे वो हम चीज कंसिडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे एक दो केस लेना चाहें तो ये देख सकते हैं, क्या 23 को मार्केट ने लॉस ब्रेक करने स्टार्ट कर दिया, तो क्या ये पूरा सेलिंग ट्रेंड है क्या? 22 23 को सेलिंग ट्रेंड है, और 24 को क्या किया मार्केट ने? गैप डाउन ही किया है, ये कंसिडर नहीं होगा। लेकिन क्या 27 को मार्केट ने दोबारा वो कर दिया है क्या? गैप अप कर दिया है क्या? सेलिंग ट्रेंड में गैप अप, जो पहले ही रेजिस्टेंस लगाया मार्केट ने वो सस्टेन किया है क्या? हाफ सेशन में तो किया ही है, और जो क्लोजिंग भी है बस रेजिस्टेंस पर ही क्लोजिंग की है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेक नहीं मार्केट कर पाया है। तो इसलिए कहता हूं इस केस की इतनी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्यों होती है? ठीक है, इसलिए होती है कि आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि मार्केट हाइस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि जो मार्केट का नेचर है वो स्विंग का नेचर है। अगर मार्केट लगातार किसी सेलिंग ट्रेंड में चल रही है तो गैप अप होने के बाद लगातार वो बाइंग साइड नहीं जा सकती, मार्केट रेजिस्टेंस लगाएगी और वहां से सेल ऑफ होएगी। और अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो जहां पे वो रेजिस्टेंस लगाएगी वहां से मार्केट सेल ऑफ होगी और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। अगर हमें इस केस में भी लॉस हो रहे हैं तो उस दिन हमें लॉस होंगे जिस दिन वो ट्रेंड रिवर्स हो रहा होगा। अगर ट्रेंड कंटिन्यू होना है तो हमें प्रॉफिट होगा। एक बार और डेली टाइम फ्रेम पे जाके देख लेता हूँ कि सेलिंग ट्रेंड कहाँ कहाँ पे है, और फिर हम दोबारा केस लेते हैं कुछ। ये हमने पूरा ही सेलिंग ट्रेंड दोस्तों देख लिया है। ये देखिए पूरा अक्टूबर से ही ये सेलिंग ट्रेंड चलता आ रहा है। तो अगर कोई कंसिडर करना चाहे तो 1 अक्टूबर से लेके थर्ड थर्ड मार्च 2025 तक का देख सकता है, लगातार ये 5-6 मंथ रहे हैं, और उसमें जितनी भी ये सेलिंग ट्रेंड चले हैं ये छोटे छोटे, और ये बीच में माइनर माइनर बाइंग ट्रेंड भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि बाइंग ट्रेंड नहीं है, मिनी माइनर बाइंग ट्रेंड भी है, लेकिन ये पूरा ही मेजर सेलिंग ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी अगर हम जाके देखेंगे तो हमें रिस्पॉन्स अच्छे मिलेगा। तो एक बार दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक बार देख, जितनी ज्यादा दोस्तों आप बैक टेस्टिंग करेंगे उतना ही आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और उतने ही आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ेंगे। जो भी चीजें दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, कोई आपको इंडिकेटर नहीं बता रहा हूँ, कोई आपको ऐसा कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, ये जितनी भी है ये प्राइस की सारी ऑब्जर्वेशन है कि अगर मार्केट सेलिंग सेलिंग ट्रेंड में है और नेगेटिव क्लोजिंग रही है, और फिर अगर मार्केट गैप अप होता है तो जहाँ इसी बात है कि जो रेजिस्टेंस है पहला वो सस्टेन होता है 80 to 90% केस है। ठीक है, 100% कुछ नहीं होता। अगर 20% भी 20 to 30% ट्रेंड रिवर्स करने के चांसेस होते हैं, 60-70% होते हैं ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस। अगर 20 to 30 रिवर्स के भी चांसेस रहते हैं तो उन्हीं केस में हमें लॉस होगा बस। मैंने बैक साइड रैंडमली स्क्रॉल कर रहा हूँ दोस्तों मैं।
23 अप्रैल 2025 तक पहुंच गए हैं दोस्तों, और थोड़ा सा बस जनवरी से ही हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अक्टूबर तक नहीं जाएंगे। 1 जनवरी 2025 से ही सेलिंग ट्रेंड ही था, वहीं से ही हम केस काउंट करने स्टार्ट। मार्च आ गए हैं। ये डाटा दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है ये हर जगह एप्लीकेबल है। आप छोटे से छोटे अगर माइनर सेलिंग ट्रेंड में भी इसको देखोगे तो वहां पे भी ये सेम परफॉर्म करेगा। ठीक है दोस्तों, आ गए दिसंबर पे हम चले गए हैं, यहीं से ही हम देखना स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा दोस्तों एज वी नो जनरली सबको दिख रहा है कि ये सेलिंग ट्रेंड है पूरा का पूरा। तो इसके अंदर हम अपना कंसेप्ट बैक टेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, 16 से ही स्टार्ट करते थे दोस्तों। 16 दिसंबर 2024, और ये पूरा ही सेलिंग ट्रेंड है। सेलिंग ट्रेंड मार्केट में जो क्लोजिंग रही है वो नियरली नेगेटिव ही रही है, सपोर्ट पर ही मार्केट क्लोज हुआ है। अगले दिन 16 दिसंबर को क्या हुआ दोस्तों, मार्केट गैप डाउन हुआ है। ठीक है, हमें गैप अप देखना है। 18 को 915 साइडवेज ओपन हुआ है, कंसिडरेबल गैप अप नहीं है। 19 की क्लोजिंग साइडवेज। ये 23 की देख सकते हैं हम। ठीक है, 20 को क्लोजिंग नेगेटिव हुई है, 23 को मार्केट गैप अप हुआ है, और मार्केट ने गैप अप होते ही क्या किया दोस्तों, मार्केट ने एक बाइंग स्विंग बनाई। और बाइंग स्विंग बनाने के बाद जो मार्केट ने जो पहला ही रेजिस्टेंस लगाया है, क्या मार्केट ने वो पूरा ही दिन सस्टेन किया है दोस्तों? क्या मार्केट उसी के नीचे ही परफॉर्म किया है पूरा? अगर इस इतनी एग्रेसिव कैंडल पे कोई शॉर्ट करता और जो स्टॉप लॉस है वो रेजिस्टेंस तक भी कोई रखता, तो 1:4 का अगेन एक अच्छा ट्रेड मिला था क्या, तो उसको यहाँ भी प्रॉफिट होता दोस्तों। और हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस पे भी मैं एक लर्निंग वीडियो बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरी यही होगी कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, 24 को भी गैप अप हुआ है, लेकिन कंसिडरेबल वाला गैप अप नहीं है, थोड़ा सा है बिल्कुल। हमें चाहिए एवरेज कैंडल साइज का डबल। ये देखें, 24 की क्लोजिंग नेगेटिव हुई है, सेलिंग ट्रेंड चल रहा है मेजर। 26 को गैप अप हो गया, और जो गैप अप हो गया, जो मार्केट ने पहली, अगर बाइंग स्विंग भी मानू या बाइंग कैंडल भी मानू, तो जो मार्केट ने पहला ही रेजिस्टेंस लगाया है, क्या पूरा दिन मार्केट ने वो ही सस्टेन किया है क्या? अगर कोई थर्ड थर्ड रेड कैंडल पर भी शॉर्ट करता और जो स्टॉप लॉस है वो रेजिस्टेंस तक रखता, तो अगेन उसको इस दिन भी प्रॉफिट होता क्या? प्रॉफिट होता। ठीक है, अब देखें 27 को जो 26 का हाई ब्रेक कर दिया है, तो ये एक बाइंग बाइंग कंसिडर हो गया है यहाँ से, बाइंग ट्रेंड। ठीक है, और फिर अगले दिन इसका लॉस भी ब्रेक हो गए हैं, तो फिर अगेन 30 को नेगेटिव क्लोजिंग है, फिर यहाँ से सेलिंग ट्रेंड है। 31 को गैप डाउन हुआ है, हमें गैप अप चाहिए था। ये पूरा ही दोस्तों बाइंग माइनर बाइंग ट्रेंड है क्या? ये कंसिडरेबल नहीं होगा। नेक्स्ट। ठीक है,
जो 3rd Jan की है वो क्लोजिंग कैसी है दोस्तों, नेगेटिव है। क्या यहाँ से सेलिंग ट्रेंड है, प्रीवियसली लोस ब्रेक कर दिए हैं। और मार्केट में क्या किया है, 6 Jan को मार्केट ने सेलिंग ट्रेंड में गैप अप किया है। और जो गैप अप होने के बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो पहला ही रेजिस्टेंस है बाइंग कैंडल बनाने के बाद जो पहला ही रेजिस्टेंस लगाया, क्या मार्केट उसी के नीचे ही परफॉर्म की है क्या? कितना शानदार मार्केट मूव किया है 6 Jan के। अगर कोई 3rd कैंडल में शॉर्ट करता हो, जो रेजिस्टेंस है वो जो स्टॉप लॉस है वो रेजिस्टेंस का रखा जाता, अगेन 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड था क्या? 3rd कैंडल में शॉर्ट किया, जैसे ही एग्रेसिव कैंडल बनने लगी शॉर्ट कर दिया। किसी को पुल बैक एंट्री लेनी है तो यहाँ पे भी पुल बैक एंट्री ले सकता है कि पहले सेलिंग साइड गया, फिर बाइंग आया, और फिर जब दोबारा सेलिंग साइड जाने लगा तो एक एंट्री बना दी। इतना अच्छा सेल ऑफ हुआ है दोस्तों, ठीक है। 7th को क्या है दोस्तों, 7th को अगेन सेलिंग ट्रेंड में गैप अप हुआ है। मार्केट ने ओपन होते ही 3 पहली स्विंग बाइंग साइन बनाई, जैसे ही 5-6 कैंडल ग्रीन बनी उसके बाद मार्केट ने लगाया रेजिस्टेंस। तो क्या मार्केट पूरा ही सेशन इस रेजिस्टेंस के नीचे ही परफॉर्म किया है क्या? कोई इस एग्रेसिव कैंडल पर भी शॉर्ट करता हो, जो स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस रखता, अगेन 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के एक अच्छा ट्रेड था क्या? पूरा दिन देख सकते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस तक आया ही नहीं। अगेन 8 Jan को भी दोस्तों मार्केट गैप अप हुआ है। ये सेलिंग ट्रेंड चल रहा है लगातार, मेजर सेलिंग ट्रेंड, मार्केट गैप अप हुआ है। जो मार्केट ने पहला रेजिस्टेंस लगाया है, क्या वो सस्टेन हुआ है क्या? ठीक है, इसमें भी 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिलता। इसमें हम कौन सी एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों? इसके अंदर दोस्तों रख सकते हैं कि सपोर्ट बनाया, क्रिएशन किया, फिर पहला टेस्टिंग किया, फिर जैसे ही इसको ब्रेक करने लगा, सपोर्ट ब्रेक से पहले या सपोर्ट ब्रेक पर एंट्री ले सकते थे। प्रीवियस लोअर हाई का रिस्ट और सपोर्ट और स्टॉप लॉस रख सकते थे। 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड अगेन मिल है, ठीक है। सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, हमें क्या चाहिए, गैप अप। 10th को गैप अप हुआ है क्या? नहीं हुआ, साइडवेज। 13th Jan को क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ है, ठीक है। 14th को हुआ है गैप अप, ठीक है। 14th को मार्केट ने क्या लगाया, पहले ही स्विंग सेलिंग बनाई है। 14th के दिन हमें स्टॉप लॉस हुआ है दोस्तों, मार्केट पहले ही स्विंग सेलिंग बनाई। अगर कोई 3rd कैंडल पे या 3rd रेड कैंडल पर शॉर्ट भी करता है, रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस रहता है, तो 1:2 जाके मार्केट रिवर्स हुआ, और एक ये स्टॉप लॉस केस हमें 14 Jan के दिन एक हमें स्टॉप लॉस केस देखने को। देखिए कितनी ट्रेड के बाद हमें एक स्टॉप लॉस देखने को। अगेन 15th को भी हमें स्टॉप लॉस हुआ है। मार्केट क्या, मार्केट ने दोस्तों जो यहाँ पे जो 14th के दिन है ना, मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक कर दिए हैं, तो ये यहाँ से एक बाइंग ट्रेंड में है, तो ये 15 का केस कंसिडर नहीं होगा। और अगर कोई करता भी है तो अगेन एक स्टॉप लॉस डे हम कह सकते हैं कि 15 को भी हमें स्टॉप लॉस लगाए, ठीक है। ये अगर इसको मेजर कोई सेलिंग मानता है और इस गैप अप को मानता है, अगेन ये सेलिंग ट्रेंड में अगर मार्केट पहला ही स्विंग सेलिंग स्विंग बनाया और जो पहला ही रेजिस्टेंस है वो मार्केट पूरा दिन सस्टेन किया है, ठीक है। 17 Jan को क्या किया है दोस्तों, 17 Jan को मार्केट गैप डाउन हुआ है। 20th को मार्केट गैप अप हुआ है। 20th को मार्केट गैप अप हुआ है, पहला ही कैंडल के बाद अगेन रिवर्स, और ये स्टॉप लॉस डे है। 20th का हमारा स्टॉप लॉस डे है। क्लोजिंग देखेंगे 20th की साइडवेज हुई है और नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। इतना हाई जाने के बाद मार्केट 12 बजे के बाद नेगेटिव ही क्लोजिंग हुई है। तो अगर 21 को गैप अप पे अगर मार्केट देखें, तो जो पहला ही रेजिस्टेंस है, पहला ही रेजिस्टेंस यहाँ से सस्टेन कर गया है। और जो अगर 4th रेड कैंडल पे कोई शॉर्ट भी करता है और स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस कर लेता है, अगेन उसको प्रॉफिट होगा। 22 को भी दोस्तों क्या सेलिंग ट्रेंड में गैप अप है क्या, और जो रेजिस्टेंस है वो सस्टेन हुआ है क्या? ऑल दो ये केस स्टॉप लॉस केस चले जाएगा, क्योंकि लास्ट में एग्रेसिव बाइंग आ गई है,
और एक यहाँ पे वीक क्रिएशन हुआ है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो जो भी सेलर्स सेल करके बैठे हैं वो सारे बाहर हो गए। ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है कि कितना टाइम तक इस रेजिस्टेंस के नीचे ही रहा है। यहाँ से फिर हाइस ब्रेक हुए, मार्केट बाइंग ट्रेंड में चला गया। ये माइनर बाइंग ट्रेंड, ये कंसिडर नहीं होगा। 24 जैन से मार्केट ने दोबारा लॉस ब्रेक किए प्रीवियस डे के। ये प्रीवियस डे के लॉस 24 जन को ब्रेक करे, अगेन मार्केट सेलिंग ट्रेंड में आ गया है। 27 का अगेन सेलिंग ट्रेंड है, और सेलिंग ट्रेंड में हमें क्या चाहिए तो दोस्तों गैप अप। 28 को भी हमारा एक स्टॉप लॉस डे है। अगर कोई पहले ही स्विंग पर शॉर्ट कर देगा, पहले ही स्विंग सेलिंग बनाई है, दूसरी तीसरी कैंडल पे भी कोई शॉर्ट करता है तो उसके बाद एक स्टॉप लॉस होगा, मार्केट रिवर्स, और ये आ गया माइनर बाइंग ट्रेंड। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रेंड का हमें यहाँ पे क्यों लॉस हुआ है दोस्तों। अगर ये ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू होता तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता। लेकिन क्या ये जो सेलिंग ट्रेंड चल रहा था, पिछले 2 दिन से सेलिंग आई हुई थी, उसको मार्केट हमें लॉस हुआ है, तो मार्केट क्या ट्रेंड रिवर्स हुआ है क्या। यही खूबसूरती है इस कंसेप्ट की। हमें उन्हीं केस में लॉस होगा जिन केस में ट्रेंड रिवर्स होने वाला हो, और ट्रेंड कंटिन्यू की प्रोबेबिलिटी 60 to 70% होती है, और जो ट्रेंड रिवर्स की प्रोबेबिलिटी है वो 30 to 40% होती है। तो इसलिए अगर 10 में से 6 केस तो हमारे प्रॉफिट रहने ही वाले हैं। ठीक है, और 1:4 रिवर्ट का ट्रेड ले तो अच्छा खासा हम प्रॉफिट में सस्टेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ से बाइंग ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी दोस्तों आप सबको ये वीडियो। एक बार लास्ट टाइम पे मैं दोबारा कंसेप्ट को रिवाइज कर देता हूँ कि अगर मार्केट सेलिंग ट्रेंड में, मार्केट और प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी सेलिंग नेगेटिव ही है, अगर सेलिंग ट्रेंड में मार्केट गैप अप होता है तो जो पहला ही मार्केट रेजिस्टेंस लगाएगा उस रेजिस्टेंस को मार्केट सस्टेन करने के सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, और पूरा दिन मार्केट उसी रेजिस्टेंस के नीचे परफॉर्म किएगा। अगर हम स्टॉप लॉस उस रेजिस्टेंस का भी लगाते हैं और तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यहाँ से आप गैप अप ट्रेड करना सीख चुके हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगेन एक लर्निंग वीडियो के साथ आपके पास आऊंगा, हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। धन्यवाद।